आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। रामनामी केजरीवाल ने बुला दिया है मुस्लिम वोटरों को। दिल्ली में उभरती कांग्रेस को होगा फायदा। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर उद्घाटन के वक्त सुंदरकांड और हनुमान चालीसा से दिल्ली को राममय बनाने की कोशिश की थी। चुनावी तैयारियों में भी अभी वैसी ही झलक दिखाने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल को क्या मुस्लिम वोटर की फिक्र नहीं है? फिर तो कांग्रेस ही फायदा उठाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राम राज्य लाने में जुटे हुए हैं। अब तक दिल्ली में क्या चल रहा था ये तो वही जाने। आतिशी के दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले मिलजुल कर बताया जाने लगा था कि वो इंद्रप्रस्थ का शासन वैसे ही चलाएंगी जैसे अयोध्या में खड़ाऊ लेकर भरत राजकाज चलाते रहे। और कार्यभार संभालने के बाद आतिशी ने दफ्तर में 2 कुर्सियां रख कर नमूना भी पेश कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। जनता की अदालत बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने जब बताया कि वो माता सीता की तरह ही अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया ने भी राम लक्ष्मण का नजारा दिखाने की पूरी कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के वक्त जैसे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ से दिल्ली को राममय बनाने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी, मौजूदा चुनावी तैयारियों में भी वैसी ही झलक दिखाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को क्या मुस्लिम वोटों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? हो सकता है ये सोचकर ही राहुल गांधी के साथ दोबारा चुनावी गठबंधन न किया हो। लेकिन ये सब तो अब कांग्रेस को ही फायदा पहुंचाएगा। रामायण के भरोसे केजरीवाल एंड कंपनी। अयोध्या के मुद्दे पर राम मंदिर उद्घाटन के वक्त वो आधे मन से ही विपक्ष के साथ रहे। बहुत ही सोच समझकर बोले भी। एक ही व्यक्ति के लिए बुलावा है, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है सुरक्षा का मामला हो। बाद में अयोध्या गए भी। अपने साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी पूरी कंपनी लिए। राम मंदिर उद्घाटन के दौरान दिल्ली में चल रहा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी तो आपको याद ही होगा। आपके राम केजरीवाल। दिल्ली में जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बिताए अपने 6 महीने के समय को राम वनवास के तौर पर पेश किया। आपके राम, लक्ष्मण, सीता और भरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त भी अग्नि परीक्षा का जिक्र किया। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जब भगवान राम वनवास से आए थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आज मैं अग्नि परीक्षा देने जा रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालते वक्त आतिशी ने भी वही कहानी सुनाई। जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आपका राम राज्य बजट मार्च 2024 में दिल्ली सरकार का बजट आतिशी ने पेश किया था, जिसे राम राज्य बजट के तौर पर प्रचारित किया गया। 90 मिनट के आतिशी के भाषण में 40 बार राम राज्य या राम का नाम लिया गया था। जब लोकसभा चुनाव 2024 में कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो बोले, हम राम राज्य में यकीन रखते हैं। हमने इसकी बात पहले भी बजट के दौरान की है। जब मनीष सिसोदिया बजट पेश करते थे तब भी ऐसा हुआ था। 2020 के दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक दिखी थी। तब शाहीन बाग में धरना और प्रदर्शन भी चल रहा था और नारे लगाए जाते थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को भड़काने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां नहीं ही गए, बल्कि टीवी पर भी हनुमान
चालीसा पढ़ते रहे। बीजेपी नेताओं ने बार बार आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके सभी साथी शाहीन बाग आंदोलन के साथ हैं और बीजेपी नेताओं के उकसाने के बावजूद केजरीवाल बीच से होकर निकल गए। तब आम आदमी पार्टी का चुनाव कैंपेन प्रशांत किशोर संभाल रहे थे। कुछ उसका भी असर था। उसी साल दिल्ली में दंगे हो रहे थे और केजरीवाल आखिरी वक्त तक घर बैठे रहे। दंगा रोकने की उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं देखी गई। वो तो इस चक्कर में थे कि दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए उन्हें क्या, वैसे बाद में सफाई भी देते फिर रहे थे। चुनावी राजनीति में कदम रखने के बाद केजरीवाल ने मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए काफी जतन किए थे। एक कार्यक्रम में तो वे यह तक कह गए थे कि तन मन धन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार पूरी तरह वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला वक्त ऐसा होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि कोई हिसाब नहीं। वक्फ बोर्ड को जब भी जितनी जरूरत होगी हम उसे देंगे। फिर वे धीरे धीरे मध्यम मार्ग लेते लेते हिंदू बाना पहनने लगे। बिल्किस बानो वाले मामले में उनकी चुप्पी की खूब आलोचना हुई, लेकिन चुनाव में मुसलमानों का उन्हें समर्थन बदस्तूर जारी रहा। समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल और आप के प्रति मुस्लिम वोटरों में रुझान इसलिए नहीं है कि वे मुसलमानों को अलग से कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। मुसलमान जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को यदि कोई चुनौती दे रहा है तो आप है, इसलिए मुसलमानों का एक मुश्त वोट आपको मिल रहा है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, खास तौर पर यदि कांग्रेस ने अपनी जमीन वापस लेना शुरू की तब। अरविंद केजरीवाल भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछ रहे हो या फिर आम आदमी पार्टी में श्री राम दरबार की झांकी पेश कर रहे हो, आम आदमी पार्टी के कैंपेन में मुस्लिम वोट बैंक की कोई फिक्र तो नहीं ही नजर आ रही है। ये तो साफ है कि देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलते हैं। कांग्रेस केवल वहीं पीछे रह जाती है जहां अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी का प्रभाव ज्यादा होता है। दिल्ली में कांग्रेस फिर से पांव जमाने की कोशिश कर रही है और आपके साथ गठबंधन न होने से मुकाबला त्रिकोणीय होता लग रहा है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की इस लड़ाई में कांग्रेस को फायदा मिलना तो पक्का लग रहा है। वाकई ये बात सरप्राइज करने वाली है कि केजरीवाल ने वाकई मुस्लिम वोटरों को भुला दिया। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।